मंदिर में आप लोग दिया लगाते हो कभी? अरे बोलो तो जम के, लगाते हो? मंदिर में अगर कोई दिया रखा हुआ है और आप घर से इतनी बड़ी डब्बी ले गए, उसमें घी थी, बत्ती थी, माचिस थी, माचिस बत्ती और घी डब्बी में तुम लेकर चली गई, दिया लेकर नहीं गई, तुमने दूसरे के रखे हुए दिए में अपनी बत्ती लगाकर आ गई हो, तो तुम हजारों बार बत्ती लगाना, जिसका दिया था उसी के खाते में वो दीप दान जाएगा, तुम्हारे खाते में नहीं जोड़ा। भगवान शंकर को पाने का सबसे सुंदर अगर कोई तरीका है ना, तो बार बार कही है ये बात और आज फिर कह रहे हैं, मंदिर में अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ वो, पर दिया लगाओ ना लगाओ, भोग लगाओ ना लगाओ, माला चढ़ाओ ना चढ़ाओ, पर शिव पुराण कहती है कि कोई अगर भूखा है और किसी को अगर किसी चीज की जरूरत है, तो शिव कथा कह रही है कि सबसे पहला काम वही होना चाहिए, उस परमात्मा को वो प्रदान। ये समझ कर दे दो कि हम भगवान को दे रहे हैं, हम शंभु को दे रहे हैं, हम त्रिकालदर्शी को दे रहे हैं। जो नारी घर के काम में व्यस्त रहते 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 दोपहर की 12 निकल गई, मध्याह्न का समय निकल गया और इतनी काम में व्यस्त रही कि 4 बजे के बाद स्नान कर रही है, एक भी बार उसने सुबह से स्नान नहीं करा, इतनी काम में व्यस्त हो गई कि वो शाम को फिर 4 बजे के बाद स्नान कर रही है, तो हमारे शास्त्र कहते हैं वो नारी का सौभाग्य अखंड नहीं रह पाता। बहुत ध्यान देना महाराज, तुम्हें 50 काम करना है, 100 काम करना है, दिन भर काम करना है, और सुबह के समय पर पहला स्नान कर लेना चाहिए, शाम का भले तुम बाद में फिर नहा लो। मना जो व्यक्ति सोमवार के दिन शहद के साथ में शमी पत्र मेरी लिंग पर आकर चढ़ा देगा, शंकर कभी उसके घर में अन्न और धन की कमी नहीं आने देगा। मान लो कोई ऐसा दुख आ ही गया कि वो कटने का नाम ही नहीं ले रहा, बहुत हार चुके हम जिंदगी से, वो कट ही नहीं रहा, थोड़ा ठीक होता फिर दुख आता, फिर ठीक होता फिर दुख आता, तो शिव और शक्ति का स्मरण करो। बेलपत्री के पेड़ के नीचे जब भी घी का दिया लगाने जाओ तो 2 बाती एक ही दिए के अंदर, एक चावल का दाना उसमें डालकर अपनी कामना कर कर फिर जलाओ। 3 या 4 सोमवार करके देख लो। जिसके ठाकुर जी पर, जिसके मंदिर में, जिसके देवी देवता पर अगर पुष्प को उल्टा रख दिया जाए तो जितने शुभ कार्य हमारे घर में होने वाले रहते हैं वो सारे टलते चले जाते हैं। आज की जगह कल, कल की जगह परसों, परसों की जगह नरसों, नरसों की जगह खरसों। तुम करके देखना, अपने आप शुभ कार्य टलेंगे। संध्या के समय न भोजन करना चाहिए, न देहरी पर बैठना चाहिए। ध्यान दे दें, घर में अगर आप चिर स्थायी काल तक लक्ष्मी को रखना चाहते हैं, घर में अगर अलक्ष्मी का वास नहीं करवाना चाहते हैं, तो ये बात गांठ बांध लें। अगर आपके घर में लड़ाई होती है तो ये कारण हो सकता है। अगर आपके घर में पैसा नहीं रुकता तो ये कारण हो सकता। क्या आप अपने घर में संध्या काल को या तो झाड़ू लगाते होगे, या संध्या काल में भोजन करते होगे, या संध्या काल में भोग मैथुन्य कर्म करते होगे, अथवा संध्या काल में आप देहरी पर बैठ करके रो रहे होगे। 4 काम वर्जित हैं। दरवाजे की देहरी पर संध्या काल में मत बैठो। किसी काम के लिए जा रहे हो, शंकर का एक उपाय कर कर चले जाओ। बहुत डाल दिए, जाओ शंकर का नाम लेकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।